जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त व्यस्त प्रसन्न। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं जिसको आप लोग जानिएगा और समझिएगा तो आप लोग को भी लगेगा कि कैसे कैसे हमारे आज़ादी के दरमियान किस तरह के भी कदम उठाए गए, कितने बेगुनाहों लोगों को मौत के घाट उतारा गया। तमाम तरह घटनाओं का जिक्र भी जानने को मिलेगा और इस संदर्भ में भी आप लोग जान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। बात समझे ना? तो इसको हम लोग थोड़ा सा जानेंगे और इसी को हम लोग थोड़ा याद कर ले भाई। इतिहास समझ है ना? ये इतिहास था 1947 से पहले जो घटना घटित हुआ 1947 15 अगस्त 1947 के दिन हम लोग झंडा जो तोलन कर लेते हैं आसानी से, आज इतना सहज नहीं था। इसके पीछे कितने सारे तथ्य को हम लोग जानने को मिलेगा, लेकिन उसी के कड़ी में उसी दरमियान में हम लोग जानेंगे। आज 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल है 2024 हो गया, लेकिन 13 अप्रैल 1919 की जब कल्पना कीजिए वहाँ का दृश्य कैसा रहा होगा भाई। जब समझ है ना, जब त्यौहार चल रहा था, समझ है ना, हम लोग का अभी तो चैत्री क्या बोलते हैं, ये चल रहा है, नवरात्र चल रहा है ना। वहाँ पर देखिए बैसाखी चल रहा था, उस समय की घटना है, झकझोर देने वाली घटना है। थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों देखिए, इतिहास है वो भी है दोस्तों कि आधुनिक भारत का इतिहास है। बात समझ लीजिएगा, 3 भाग में बांटा गया है ना। प्राचीन इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, फिर आपका हो गया मध्य भारत का इतिहास हो गया, फिर हो गया आधुनिक भारत का इतिहास हो गया। 3 भागों में बांटा गया है ना। लेकिन ये है दोस्तों कि आधुनिक भारत का इतिहास है। तो ये तो बात हो गई, सामान्य बात हो गया दोस्तों। लेकिन अभी हम लोग का अभी से यहाँ से हमारा लोग का रफ्तार पकड़ेगा और हम लोग का आज का जो केंद्र बिंदु है क्लास का यही होगा कि आखिर हम लोग जानते हैं, जानेंगे, जानते तो शुरू से हैं, लेकिन आज हम लोग समझेंगे। दिल थाम कर और धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक वीडियो को केवल आप लोग अभी के अभी सरसरी निगाहों से एक झलक देख लीजिए। बस एक झलक काफ़ी है, तेरा चेहरा ही काफ़ी है। बात समझे ना? इसको अंदाज में खाली समझिए और अभी देखिए, कहीं समझे ना, और आपको अभी समझ में आ जाएगा। डिक्टो समझ में आने की गारंटी है। केवल आप लोग धैर्यपूर्वक पेशेंस बनाए रखें। हो सकता है आप लोग सुने होंगे, लेकिन आप भूल जाइए उसको, थोड़ा देर के लिए साइड कीजिए कि हम कुछ जानते हैं। बात समझे ना? उसके बाद आप रिलेट कर लीजिएगा कि क्या जानते हैं तो नहीं जानते हैं। बात समझे ना? तो आइए अब चलते हैं हम लोग का। यहाँ तक हो गया, थोड़ा माहौल बनाना पड़ता है। बात समझे ना? माहौल, सराउंडिंग। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड आज 13 अप्रैल 2024 है, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को ये जालियांवाला बाग मतलब ये पार्क, समझे ना, समझे ना। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर जिले के जालियांवाला बाग, समझे ना, अमृतसर के जिले जालियांवाला बाग में घटित एक घटना है। समझे, घटना है। बात समझे ना? अब इसके पीछे कारण क्या था, नहीं था, इसका क्या नुकसान हुआ, नहीं हुआ, बात समझ रहे ना। कोई भी मतलब कांड होता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, या तो नामे से समझ रहा है भाई, जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो नामे दिए स्पष्ट झलक रहा है कि भाई इसमें भी हत्या किया गया है, निर्मम हत्या किया गया है, बेगुनाहों लोगों को, बेकसूर लोगों को भी हत्या किया गया है। समझ रहे ना? अब देखिए, इसकी पृष्ठभूमि तो कुछ रही होगी भाई। इसी का तो कोई नहीं आया होगा और भाई आज आपको मारने लगेगा और कहीं पर भी यति करने लगेगा, अंधाधुंध फायरिंग करने लगेगा। इसमें कहे थे जनरल डायर साहब कहे थे कि भाई के आदेश पर निहत्थों लोगों को, सैकड़ों निहत्थों लोगों को मतलब पर गोली चलाई गई। समझ है ना? सैकड़ों, हजारों की संख्या में। अब आइए इसको पृष्ठभूमि पर हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इसका कारण तो कुछ तो कारण रहा होगा। समझ है ना? कुछ तो कारण रहा होगा। किसी के दामन में फूल तो किसी के दामन में कांटा। समझ है ना? देखिए, तो पृष्ठभूमि देखिए, 1905 से ही भारत में समय समय पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हिंसक विद्रोह व्यापक स्तर पर हो रहे थे। समझ है ना? 1905 से हो रहा था भैया, ये बात समझ है ना। वो समझ लीजिए 1857 वाला जो क्रांति हुआ, ओकरा भरी से दम पकड़ लिया था, दम अंधाधुंध
समझ है ना। 1897 वाला क्रांति के बाद ये सब काम हो रहा था, व्यापक स्तर पर चल रहा है, जेने तेने बात समझे ना, उसी में हो रहा था। तो 1905 से ही हमारे समय अंग्रेजी शासनों के विरोध में हिंसक विद्रोह हो रहा था, समझ है ना। अब अंग्रेजी सरकार द्वारा इसको रोकने के लिए भाई कुछ तो सोचना पड़ा भाई कि क्या करें नहीं करें। इसी तरह भारतीयों का उग्रवादी प्रदर्शन व्यापक रूप ले रखा है भाई, तो कुछ मसला होगा ना भाई। इसको बहुत मतलब झकझोर देने वाली घटना था। तो उसी संदर्भ में लोग मतलब पूरा उग्रवादी विचारधारा के लोग उतर गए थे, इसमें सक्रिय अपना मतलब भाग ले रहे थे, समझ रहे ना। तो उसी में अंग्रेजों को समझ में आया कि ना भाई इसको रोकने के लिए कुछ स्टेप उठाना होगा, कुछ ऐसे कदम हमें उठाना होगा, अदरवाइज बहुत ही व्यापक स्तर पर इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है या कुछ भी होने की संभावना है, बात समझ। तो उन्होंने अंग्रेज सरकार ने इसे रोकने के लिए 1919 में ही रोलेक्ट एक्ट लाए, समझ ना। अब भैया रोलेक्ट एक्ट क्या था? रोलेक्ट एक्ट क्या था? तो रोलेक्ट एक्ट ऐसा कानून था जिसमें कि आपको कहा गया था कि भैया आपको संदेह के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जाएगा, जिसमें ना कोई अपील रहेगा, ना कोई दलील रहेगा और ना कोई वकील रहेगा। इसे काला कानून भी कहते हैं। इसे काला कानून भी लोग कहा भाई कि भाई ऐसा कौन भाई कानून है जिसमें वकीले ना रहेगा, ना अपीले रहेगा, ना दलीले रहेगा, वो कौन कानून? इसे लोग कहे कि भाई काला कानून है। काला कानून है ना है, इस तरह का समझिए। 144 धारा भी लगा हुआ था उसी समय। अब भाई लोगों के बीच में खलबली मच गया भाई कि ये भाई अंग्रेजों के द्वारा ये सब क्या, कुछ भी। हम लोग अपने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना विचार एक दूसरे तक व्यक्त कर रहे हैं और अपना मतलब अपनी आज़ादी को, अपने अधिकार को पाने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या कर रहे हैं भाई? एकमत नहीं होंगे तो हम लोग क्या करेंगे? बड़े से बड़ी चीज़ को हासिल नहीं करेंगे। इस परिस्थिति में उन लोग ने कर रहे थे हमारे भारतीयों ने। लेकिन ये तो अंग्रेजों की अलग दमनकारी नीति थी कि रोलेक्ट एक्ट लाएँ और कहें कि भाई आपको संदेह के आधार पर, शक के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जाएगा, बात समझ है ना। उसमें भी आप कोई ना वकील कीजिएगा, ना कोई अपील कीजिएगा, ना कोई दलील कीजिएगा, समझ ना। तो भाई ये तो सोचने वाली बात थी भाई कि लोग भौचक रह गए कि क्या कौन सा कानून है भाई। कोई भी कानून रहेगा तो अपनी बात रखने की तो उसमें तो आज़ादी होनी चाहिए ना, कि मेरा कसूर क्या है, मुझे किस कसूर की सज़ा दे रहे हैं भाई, उसको मेरे पास अधिकार है ना रखने का। लेकिन उस समय नहीं था। आज तो बहुत चीज़ आपको आसानी से अवेलेबल हो गया है, सोचिए। तो देखिए, तो अब इसी के विरोध में पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता थे, समझे। दो प्रसिद्ध नेता, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, समझ रहे ना। तो सैफुद्दीन किचलू समझ रहे ना, को गिरफ्तार कर लिया गया भाई, समझ ना। ये लोग बहुत विरोध कर रहे थे इस कानून को। दो लोग प्रसिद्ध नेता थे। तो कौनो चीज़ को देखिएगा, बड़ा से बड़ा देखिएगा, भीड़ को रोकने के लिए क्या कर, पार्टी के जो नेता है, जो लीड कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, समझ है ना, उसी को गिरफ्तार कर लीजिए, अपने दल बल सब बिखर जाएगा। तो वही हुआ, समझ है ना। तो इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया भाई। जब सब नेता में खलबली, जब लोगों में सब जितने भी सदस्य थे उनसे जुड़े हुए सभी में खलबली मच गया भाई, कोहराम मच गया भाई कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, बात समझ है ना। तो लोगों ने इस घटना का तो देखिए, तो ये तो किए। तो अब देखिए यहीं पर मसला हुआ भाई कि भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड यहीं से शुभारंभ हो गया, समझ है ना। बैसाखी का पर्व था, बात समझ है ना। सब लोग आयोजन कर रहे थे और इसी के विरोध में भी लोग, ये तो व्यक्तिगत भाई था ही, मेन उद्देश्य तो था ही कि भाई कि कुछ तो करना ही है भाई। दो नेता को गिरफ्तार कर लिए, तो इसी के विरोध में और उनको छुड़ाने के लिए डॉक्टर सत्यपाल को और किचलू को, समझ है ना, सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए लोग आपस में मीटिंग एक रखे हुए थे, एक जनसभा का आयोजन किए थे। तो कहाँ किए थे भाई? जलियांवाला बाग में ही किए हुए थे, समझ है ना। तो वहाँ पर किए थे, समझ है ना। तो इसकी भनक ब्रिटिश सरकार को लगी, तो उन्होंने अचानक ब्रिटिश सरकार के जो थे जनरल डायर के द्वारा बोले, और जनरल डायर के आदेश पर गोली चल गई, अंधाधुंध गोली चली, जिसमें कि हजारों की संख्या में लोग मारे गए। लेकिन इस संख्या को छुपाने के लिए इन्होंने 379, समझ ना, 379 संख्या
का जिक्र किया कि इतने लोग मारे गए हैं इस घटना के द्वारा, 379 लोग मारे गए हैं, 379, समझ ना, मारे गए हैं। लेकिन इस तो समझ ना भाई, निहत्थे, समझ ना, हजारों के संख्या में लोग जुटे हुए थे, बड़ा सा मतलब हॉल था। हाँ लोग चौक है, बच्चे बुजुर्ग सब थे उसमें, महिलाएं भी थी, सब लोग बढ़ चढ़ कर भाग लिए हुए थे, समझ रहे ना। वो बैसाखी का आयोजन मना रहे, त्यौहार मना रहे थे, पर्व, समझ रहे ना। वह हो गया। तो अब भाई लोगों को भाई समझ में आया। तो अब इस घटना को देख रहे हैं ना, कहाँ से कैसे स्टार्ट हो गया। मेन मसला था क्या, 1900 वाला का उसी कानून नहीं आता, 1919 वाला, समझ रहे ना। तो कुछ ना होने की संभावना था, दमनकारी इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो बात समझ है ना। तो ये बात हो गया। अब देखिए भैया, इतिहास है, जितना बैक में जाइएगा, जितना लंबा वीडियो कीजिएगा, उतने आपको समझ में भी आएगा। छोटा से भी काम चल जाएगा, बड़ा से भी काम चल जाएगा, समझे ना। तो हम लोग ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे और ना कम भी पढ़ेंगे, एक मध्यम, समझे ना। देख लीजिए, देखिए अब इस घटना का विरोध कांग्रेस तथा अन्य प्रमुख नेताओं के द्वारा की गई, और इसी कांग्रेस, समझ ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का निर्माण किए, समझे ना, जिसमें कि गांधी जी और नेहरू, मोतीलाल नेहरू भी भाग लिए, अन्य सदस्य के रूप में भाग लिए, समझे ना। तो देखिए एक घटना हो गया, और गांधी जी ने अपनी उपाधि केसरी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और सर की उपाधि लौटा दी, समझे ना। इतना मतलब लोग मारे गए तो भाई उपाधि लेके क्या करेंगे, लौटाइए दिए, समझ रहे ना, गुस्सा में होगा। लेकिन ये तो भाई भारत की धरती है, समझ रहे हैं ना। जब तक चुप है तब तक चुप रहेगा, थोड़ा सा आंख दिखाया तो आंख निकाल के रख देगा। घर में घुस के मारा, ये कहा कि रुको भाभी, हम नहीं ना भूलेंगे बाबू, आई एम नॉट फॉरगेट दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट्स, ये नहीं भूला, कहा कि तुम भूल जाओ, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। ये 1919 के बदला 1940 में ओकरा घर में जाके घुस के, समझे ना, घर में घुस के अमेरिका में क्या किया। 1940 ईस्वी में उधम सिंह जो थे, इंग्लैंड ओकरा घर में घुस कर, इंग्लैंड अमेरिका बोल दिए, इंग्लैंड में, अमेरिका को नहीं। 1940 ईस्वी में उधम सिंह ओकरा घर इंग्लैंड में जाकर माइकल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। और इस प्रकार 1919 की घटना जो जलियांवाला बाग था हत्याकांड की बदला 1940 में उधम सिंह जी द्वारा लिया गया, समझे ना। तो कुल मिला के यही पृष्ठभूमि था। इसको आप इसको और भी अपने तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं, इससे पहले वाली जो घटना था और इसके बाद क्या हुआ घटना। तो एक अलग ही अपना इसका पढ़ने का एक रुचि आपके मन में बरकरार होगा, समझे ना। तो दोस्तों देखिए, इसको एक बार अपना लिख लीजिएगा, मेन पॉइंट है जो बात, समझ ना, इसको एक बार लिख लीजिएगा, समझे ना। 379 लोगों को मतलब आधिकारिक तौर पर बताया गया, और समझे ना, इसको स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नई सुप्रभात के साथ। जय हिंद, जय भारत।